नमस्कार, मैं एमपी शुक्ला। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन इससे पहले कि हम पॉलिटिक्स की ग्रामर की बात करें, पहले हम लैंग्वेज ग्रामर की बात करेंगे। जब हम छोटे होते थे, 5वीं या चौथी क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ जो व्याकरण होता था, ग्रामर होता था, उसमें हमें ये बताया जाता था कि व्याकरण उसे कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और पढ़ना आ जाए। यानी कि ग्रामर का अर्थ है कि ग्रामर हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ इनकरेक्ट। आगे जाकर हमने पढ़ा, 2 कॉलम होते थे। जब हायर क्लासेस में पहुँचे तो एक तरफ होता था इनकरेक्ट इंग्लिश और दूसरी तरफ होता था करेक्ट इंग्लिश, इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट। लेकिन उससे फिर आगे चलते गए तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये हमें कन्फ्यूज़न रहा कि जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है और जो करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है। इसकी क्या जार्डस्टिक है, ये किसने डिसाइड किया है कि दिस इज़ इनकरेक्ट एंड दैट इज़ करेक्ट। तो ये सिलसिला चलता रहा, कन्फ्यूज़न बनता रहा। और फिर आगे जाकर हमें यह भी मालूम हुआ कि ग्रामर जो है वो 2-3 किस्म की होती है। एक लर्नर्स ग्रामर होती है, एक टीचर्स ग्रामर होती है, एक लिंग्विस्टिक्स ग्रामर होती है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए कि करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, इस सिलसिले में कुछ यार्डस्टिक हैं जिनको हम नहीं जानते और हमें ये समझना चाहिए कि कौन सी। और फिर दूसरी बात यह है कि ये कुछ स्क्रिप्चर तो नहीं है कि बिल्कुल ये प्रिस्क्राइब कर दिया कि हमें ये रूल इस्तेमाल करने हैं, इन रूलों के मुताबिक ग्रामर बोलनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। 14वीं सेंचुरी में जो इंग्लिश लिखी हुई है उस पर ये कोई रूल लागू नहीं होता है और समय के बाद लैंग्वेज बदलती है और ग्रामेटिकल रूल भी बदले। जो इनकरेक्ट था वो करेक्ट हो गया। तो ये सारी बातें कैसे होती हैं। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जब हम फैसला करते हैं किसी पार्टी के साथ जाने का, या किसी पार्टी को पसंद करते हैं, या इलेक्शन में वोट देने का, तो नेचुरली हम सोचते हैं जो हमने जो फैसला लिया है वो ठीक ही है। क्योंकि शायद कोई ऐसा आदमी होगा जिसको ये मालूम होगा कि बात ठीक ये है, लेकिन हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यानी कि जो वो समझता है उसके मुताबिक वो ठीक करता है। तो एवरीबॉडी इज़ करेक्ट। फिर हम एक दूसरे को कहते हैं कि करेक्ट, ये बंदे जो हैं गलत हैं और ये हम ठीक हैं। दूसरे कहते हैं कि हम ठीक हैं। डिफरेंट ओपिनियन आता है, अलग अलग फिलॉसफी होती है। लेकिन अब जो बेसिक जो हमने इसकी पॉलिटिक्स की ग्रामर समझनी है, उसके लिए हम 2-3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमें देखना है कि हमारा देश जो है इसकी कितनी पॉपुलेशन है। इसकी कितनी पॉपुलेशन जो है वो अपर स्ट्रेटा में आती है। अपर स्ट्रेटा का मीन्स जैसे भारत में समझा जाता है कि लगभग इसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 30 करोड़ लोग जो हैं वो अपर स्ट्रेटा में आते हैं और 110 करोड़ जो लोग हैं वो नीचे की कैटेगरी में आते हैं। अब जो उन 30 करोड़ लोगों के लिए अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि 110 करोड़ लोगों के अच्छा होगा। तो उसमें ये होता है कि इसमें इकोनॉमिक्स के बेस पर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है। अब ये माना जाता है कि 2 प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। एक होती है ट्रिकल डाउन और एक होती है ट्रिकल अप। अब सारी बात तो हम अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सवाल पैदा कर रहे हैं जिसके लिए हम सबको सोच रहा है कि जो ट्रिकल डाउन पॉलिसी होती है क्या वो उन जो भारत के 30 करोड़ लोग हैं उनके हित में जाती है, या जो नीचे 110 करोड़ लोग हैं उनके हित में जाती है, या ट्रिकल पॉलिसी जो है वो उनके हित में जाती है जो ऊपर वाले हैं, या नीचे वालों के हित में जाती है। जब तक हम ये बातें नहीं समझते हैं तब तक थोड़ी पॉलिटिक्स की समझ हमें। ऐसे तो हर आदमी, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको नाम ही पढ़ा हुआ आदमी उसकी भी अपनी समझ है, सोच है और ऐसे भी समझ आता है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें अगर हम ये इनको जानेंगे तो पॉलिटिक्स की हमें अच्छी समझ आएगी। और फिर अब हमने देखना है कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे देश में समय समय पर गवर्नमेंट बदली। कौन सी गवर्नमेंट थी जिसकी ट्रिकल डाउन पॉलिसी थी, कौन सी गवर्नमेंट थी जिसकी ट्रिकल अप पॉलिसी है। दुनिया में कौन से देशों में ट्रिकल अप पॉलिसी है, कौन से देशों में ट्रिकल डाउन पॉलिसी है। जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे, और हम अगले वाले वीडियो में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये आप सबके लिए ये बात छोड़ दी जाती है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि ट्रिकल डाउन पॉलिसी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, और ट्रिकल अप क्या होती है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि देखो पॉलिटिक्स जो है एक जैसी नहीं चलती। जैसे ग्रामर में होता है कि लर्नर्स ग्रामर और टीचर्स ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स ग्रामर अलग अलग होती हैं। इसलिए जो
पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स की ग्रामर है, जो वोटर हैं उनकी अलग ग्रामर है और जो लीडर होते हैं उनकी अलग होती है। वोटर्स जो हैं वो अपना हित देखते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं, उनकी जो ग्रामर है उनको अपने जनरल वेलफेयर के लिए देखते हैं। पॉलिटिशियन जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं, जैसे मैकियावेली को पढ़ते हैं, जो बताता है कि कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, कैसे कैसे लोगों से वोट लेने हैं, ना काम करके। ऐसी ऐसी किताबें हैं और कुछ अच्छी किताबें होंगी, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं कि पॉलिटिशियन कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं या पढ़ते नहीं हैं, या नेचुरली वो इस बात को जानते हैं। लेकिन जनरली हम देखने में आता है कि लोगों पर जो प्रभाव है वो मैकियावेली का बहुत ज़्यादा है, जो लीडर लोग हैं। तो लोग जो हैं अभी तक इनको को खास पॉलिटिक्स की वोट देते हैं अपने समझ बूझ के, लेकिन इकनॉमिक्स को मद्देनजर रख के लोग हमारे वोट नहीं देते हैं। तो हमारी ये आशा है कि आप सभी लोग इन बातों में जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो ट्रिकल डाउन पॉलिसी या ट्रिकल अप पॉलिसी क्या है और ग्रामर वाला वो अलग लेसन बनेंगे दोनों, उन पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।